सरकारी दावों के अनुसार गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, लेकिन जब हमने मंडियों का जायजा लिया तो थानेसर मंडी के हालात आपके सामने हैं। किसी तरह की कोई भी तैयारी नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मंडी गेहूं खरीद के लिए मुकम्मल तैयार है। क्या कहेंगे सर तैयारियों को लेकर के? क्या हाँ जी, हमने अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था करवा दी है और बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले साल गेहूँ 8,81,000 क्विंटल के करीब आया था, तो उसके हिसाब से इतना हो जाएगा इस बार भी। कोविड भी है जी, उसके लिए क्या? हाँ, कोविड के लिए हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि किसानों को तक आप भी मैसेज पहुँचाएँ कि वो सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। और हमने भी जगह जगह पे लिख के भी लगा दिया है भी सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। तो उसके अलावा एक शेड की भी व्यवस्था की है। हाँ, मंडी के गेट पर हमने एक किसानों को गेट पास करते समय दिक्कत ना हो, टेम्परेरी शेड भी लगवा दिए हैं। तो सरकारी खरीद के लिए जो एजेंसी हैं वो कुछ नियुक्त हुए कुछ? हाँ, यहाँ पर 2 खरीद एजेंसियाँ रहेंगी, DFSC और हैफेड। क्या कहेंगे सर, कल से गेहूं खरीद है, क्या तैयारी है मंडी में? अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, हमारी जो कुछ दिन पहले डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी तैयारियों के बारे में, और डीसी साहब ने हमारी बहुत सारी डिमांड थी, उनको सुनकर हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। आड़तियों ने भी आश्वासन दिया था कि हम भी आपको पूरा खरीद में सहयोग देंगे। लेकिन जो हमने पॉइंट्स रखे थे उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद ना तो कोई उन्होंने नोडल अधिकारी कोई मंडी में, हमें पता नहीं है, कम से कम बनाया हो तो हमें नहीं पता कि कौन है नोडल अधिकारी, क्योंकि नोडल अधिकारी ना तो कोई मंडी में आए, ना उन्होंने कोई मीटिंग ली है। तैयारियां बारदाने के लिए हमने डिमांड की थी कि बारदाना खरीद से 4 दिन पहले एडवांस में दे दिया जाए, और उन्होंने कहा था कि बारदाना हम पहुँचवा देंगे सबके पास। आज तक बारदाना भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो एक हमने कहा था कि 2 साल से हमारी पेमेंटें रुकी हुई हैं उसकी TDS की, वो आज तक जमा नहीं हुआ है। डी साहब ने कहा था अभी हम वो करवा देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक हमारी पिछले साल की DFSC की पेमेंटें रुकी हुई हैं मंडी में, उसका कुछ नहीं हुआ। एक हमारा DFSC का जो ब्याज उन्होंने काटा था, जो किसानों की पेमेंट लेट हुई थी, क्योंकि हैफेड ने तो वो ब्याज वापस दे दिया था, लेकिन DFSC ने नहीं दिया था, तो इन्होंने कहा था कि हम जल्दी भिजवा देंगे, वो आज तक हमारे खाते में नहीं आया था। तो खरीद एजेंसियां तय हुई हैं कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। कोई हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी एजेंसियां हैं कौन कौन सी मंडी के अंदर, कितना माल परचेज करेंगी, कितना उनको एलोकेशन हुआ है, कितना माल परचेज करेंगी, अभी तक कुछ नहीं पता है। तो लाइट वाइट और सफाई लाइटें के लिए तो हमने खैर कहा था SDM साहब को, SDM साहब ने लाइटें लूटें ठीक करवा दी थी, पानी का भी ठीक इंतज़ाम करवा दिया था, वो तो कोई हो गया था, और वो कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। सबसे मेजर जो समस्या है वो ये है कि कम से कम मंडी में एक गाइडलाइन आए कि हम कब से शुरू करेंगे, कि कितने मॉइस्चर का माल लेंगे, क्या क्या हिसाब होगा, हमें उसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। तो पोर्टल के बारे में भी सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। हमारी जब CM साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पोर्टल आपके हिसाब से किया जाएगा, किसान की मर्जी से पेमेंट दी जाएगी। हमने उस दिन DC साहब से मीटिंग में यही कहा था कि हमसे जब पोर्टल तैयार करवाया गया था किसान का, तो हमसे यही आश्वासन दिया था कि किसान की मर्जी से होगा। और हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर 1% भी किसान अपने खातों में पेमेंट नहीं लेना चाहते, लेकिन अब सरकार ये कहती है कि नहीं जी, हम तो किसान के खाते में ही पेमेंट देंगे। इसको लेकर के कोई गाइडलाइन आई है कि नहीं आई? नहीं, खरीद को लेकर सर वो हमारे पास ऑफिशियली कोई खरीद के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई गाइडलाइन नहीं है जी। खरीदना कैसे खरीदना कुछ नहीं पता जी अभी तक हमें। तो हम तो वही चाह रहे थे, अभी कम से कम हमें पता तो लगे ना भाई, आप किस हिसाब से माल खरीदना चाहते हैं, कौन कौन जैसी एजेंसी हमारे यहाँ परचेज़ करेगी, किस दिन एजेंसी की क्या क्या परचेज़ है, पेमेंट हमें कैसे मिलेगी, कौन देगा पेमेंट, अभी अखबारों के थ्रू पता लग रहा है। मंडी में गाइडलाइन कोई नहीं आई है। कोरोना को लेकर के कुछ नियम? कोरोना की तरफ से हम आड़ती लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन कोरोना के लिए तो कम से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र से विनोद खूंगर की रिपोर्ट, पंजाब 9 के लिए।